Everybody, welcome back to my channel. This is Barkha here and today's video is going to be a very special video क्योंकि एकदम से ऐसे ही मेरे माइंड में एक थॉट आया कि बहुत से जब भी आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाते हैं तो आपको बहुत से ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जो कि हेट कमेंट्स होते हैं मेकअप को लेके कि बहुत ज़्यादा मेकअप है और इतने लेयर्स हैं केमिकल्स की, क्या ज़रूरत है, नेचुरली ब्यूटीफुल है, ये है वो है, मतलब तमाम ऐसे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि अगर किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है तो लगता है, अगर आपको नहीं लगता है तो आप मेकअप मत करो, लेकिन जिसको अच्छा लगता है उसको तो करने दो एटलीस्ट। इट्स जस्ट लाइक कि आपने हेयर कट कराना था, आपने हेयर कट करा लिया, अब आपको सामने वाला बोल रहा है नहीं तुम्हारे हेयर नेचुरली बहुत अच्छे थे, तुमने क्यों कट करा लिए और नहीं कराना चाहिए। मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो चीज़ गलत है। अगर किसी की पर्सनल चॉइस है मेकअप करना तो उसको करने दीजिए। तो बस ऐसा नहीं है कि जो जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है वो अपने नेचुरल फेस से खुश नहीं हैं। हाँ, ये मेरा नेचुरल फेस है, सिवाय मॉइस्चराइज़र के इसमें कुछ और भी अभी अप्लाई नहीं किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट जो अभी आप मेकअप के बाद देखोगे उससे भी हम उतने ही खुश हैं जितने इससे। तो जब हम दोनों से खुश हैं तो क्यों नहीं दोनों को ट्राई करके देखें। तो आज बस इसी बात पे, इसी थॉट पे आज का ये वीडियो है कि इस छोटे से वीडियो में हम आपको दिखाएंगे द पावर ऑफ मेकअप, व्हाट मेकअप कैन एक्चुअली डू, और क्यों हम लोगों को जिनको मेकअप पसंद है वो क्यों पसंद है। तो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आज के वीडियो में हाफ फेस पे हम मेकअप करके दिखाएंगे और हाफ ऐसे ही नेचुरली रहने देंगे। ओके, तो ताकि हम देख सकें कि मेकअप एक्चुअली क्या करता है आपके फेस के लिए और वो हम लोगों को क्यों इतना पसंद है। तो अभी हमने अपने फेस पे जस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे प्राइमर के साथ। ये NY का प्राइमर है। मेकअप करते टाइम प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और मेकअप प्रोडक्ट्स को आपके स्किन में पेनिट्रेट भी नहीं होने देता है। जस्ट अपने हाफ फेस पे एंड स्पेशली जहाँ ओपन पोर्स है वहाँ पे कंसंट्रेट करते हुए प्राइमर लगाएंगे। टू मिनट्स वेट करेंगे प्राइमर के सेटल डाउन होने का। उसके बाद कंसीलिंग एंड करेक्टिंग। करेक्टर के लिए NY का ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, एक्टी स्पॉट्स हैं, किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं, मार्क्स हैं, उन पे इस करेक्टर को अप्लाई करेंगे। राइट, तो करेक्टिंग के बाद अब हम कंसीलिंग करेंगे क्योंकि वो ऑरेंजनेस जो फेस पे है उसको हाइड करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं LA गर्ल का प्रो कंसीलर इन द शेड फॉन। इसी से हम अपनी आईज भी प्राइम कर लेंगे। नाउ गाइस, कैन यू सी द डिफरेंस? अभी जस्ट कुछ नहीं किया है, बस करेक्टिंग और कंसीलिंग की है। इस फेस में और इस फेस में कितना डिफरेंस लग रहा है। एंड आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि ये ख़राब है। तो फाउंडेशन के लिए टुडे वी आर यूजिंग Maybelline Fit Me मैट एंड पोरलेस फाउंडेशन in the shade Toffee 330. This is by far my most favorite foundation.
अब हम लोग एक पाउडर ब्रश लेंगे और उससे अपने इस पूरे बेस मेकअप को सेट करेंगे। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग मैक स्टूडियो फिक्स इन द शेड NC42। And today I will not do anything crazy, I will not go over the board। फाउंडेशन भी अपने बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैचिंग अपने स्किन टोन से मैच लिया है, और मेकअप जो होगा वो भी बिल्कुल नॉर्मल होगा, सटल होगा, और स्टिल आपको डिफरेंस दिखाई देगा। इसलिए आज हमने ऐसा मेकअप चूज़ किया है जो बहुत ओवरबोर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल आपको इस फेस में और इस फेस में डिफरेंस दिखाई देगा। एक आईब्रो पेंसिल लेंगे, अपने आईब्रोज़ को नॉर्मली जस्ट हम फिल करेंगे आज, कुछ एक्स्ट्रा शेप या कुछ नहीं करेंगे। मेरी आईब्रोज़ का शेप बहुत ख़राब हो गया है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जस्ट हम लोग फिल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर देट आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी ऑब्सेशंस पैलेट, स्मोकी ऑब्सेशंस, और इसका हमने कल फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो भी शूट किया था, और वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आई थी शूट करने में। और ये हमको पैलेट कैसी लगी आपको उस वीडियो में ज़रूर पता चलेगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस शेड से, इसको अपनी क्रीज पे डिपॉजिट करेंगे। So now we'll move forward and place this dark brown color, जहाँ पे अभी हमने लाइट ब्राउन कलर को प्लेस किया, जस्ट उसके नीचे इसको प्लेस करेंगे पूरी क्रीज पे। Now we'll take this black color and place it all over our lid. We are doing black spooky today. कितनी इंटेंसिटी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। Now we'll take a clean blending brush and blend all the colors together. Now I'll take this metallic silver kind of a color. I'm just going to place it on the black eyeshadow. We'll make a glitter smoky eye. We'll again blend it with a clean brush. I'm taking the same brush जिससे ब्लैक आई शेडो प्लेस किया था, और थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके इसको ब्लेंड कर लेंगे। Now I'll take this champagne color and I'll place it on my brow bone and in the inner corners of my eye. Now we'll move forward and ये ब्लैक काजल को प्लेस करेंगे आईलाइनर के प्लेस पे। एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको स्मज कर देंगे। इस वाले ब्राउन को लोअर लैश लाइन पे स्मज कर देंगे। आज हम क्रीम कॉन्ट्योरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट पाउडर कॉन्ट्योरिंग करेंगे, क्योंकि उसको हैवी लुक नहीं रखना है। तो उसके लिए आई एम यूजिंग LA गर्ल प्रो कॉन्टोर पाउडर इन द शेड डीप, और उसका ये वाला शेड यूज़ करेंगे। We'll do baking, and for that I am using ADS banana powder.
तक बेकिंग हो रही है तब तक आईलैश अप्लाई करेंगे। I am using this Savannah Colors Shimmer Brick for highlighter. Now I am taking this Huda lip contour lip pencil in the shade Vixen. Now I am taking this Huda Mini from the brown collection and it's in the shade Spice Girl. This is the final look guys. It's not that कि ये साइड हमें पसंद नहीं है, बट ये साइड भी हमें उतना ही पसंद है जितना कि ये वाला। तो आई होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि मेकअप क्या कर सकता है आपके अपने ही फेस के साथ, और डिफरेंस आपको शो हो रहा होगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।